राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त पहलवान धनुर्दास जी की कथा सुना रहे हैं। धनुर्दास जी की प्रेयसी को उत्सव देखना था। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ श्रीरंगम आ गया। गर्मी के दिन थे। 9-10 बजे की कड़ी धूप और मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहाँ पर भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे की ओर चलता जा रहा था। उसे मार्ग के नीचे और ऊंचे होने की सुध भी नहीं थी। अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना था, परंतु श्री रामानुज स्वामी के लिए इस पुरुष का व्यवहार बहुत ही अजीब था। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा, ये निर्लज्ज कौन है? भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। मद्रास प्रांत में तिरुचिरापल्ली के पास एक स्थान है उरियूर। उसका पुराना नाम था निचुलापुरी। यह वैष्णवों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व वहाँ पर एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हेमांबा नामक एक अत्यंत सुंदरी वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसने अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वेश्या के रूप पर वह इतना मोहित था कि जहाँ जाता उसे साथ लेकर जाता। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता, उस स्त्री को सामने बैठाकर बैठ जाता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वह निर्लज्ज होकर स्त्री को देखना कहीं भी नहीं छोड़ता था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्री रंग क्षेत्र। तिरुचिरापल्ली से यह श्रीरंगम पास में ही है। वर्ष में कई बार यहाँ पर महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ जी का वसंतिक महोत्सव था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने भी उत्सव देखने जाने की इच्छा प्रकट की। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ श्रीरंगम में आ गया। गर्मी के दिन थे। 9-10 बजे की कड़ी धूप थी। मार्ग में खचाखच भीड़ थी। भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहाँ भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी की छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे की तरफ चल रहा था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना था। नवीन यात्री उसे हैरानी से देख रहे थे, पर श्री रामानुज स्वामी को उसका व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि यह निर्लज्ज कौन है? परिचय पाकर शिष्य को कहा, उससे जाकर कहो तीसरे पहर मठ पर आकर वह मुझसे मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वह समझ गया, आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लज्जता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहाँ भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे डांट खानी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे और कितना डांटेंगे। ना जाऊँ तो यह भी ठीक नहीं, इससे तो उनका अपमान होगा ना। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ जी से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दयामय स्वामी एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। जब धनुर्दास मठ पर पहुंच गया, तब रामानुज स्वामी ने उसे भीतर बुलाया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी जी, मैं इस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ।
उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर इसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज, आप जो आज्ञा करें तो मैं वही करूँगा, पर उसका साथ ना छुड़ाएं। तब श्री रामानुज जी ने कहा, यदि हम उससे भी बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखलाएं तो? धनुर्दास ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ। तब श्री स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री बन गई है। तुम उसे छोड़ दोगे तो फिर वेश्या बन जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब वह भी सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह ठीक नहीं है। तुम्हें यह सब स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना और अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हो गया। उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी जी ने उस जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर भी बुलाया और पुत्र की भांति स्नेह से पास भी बैठाया। बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी जी बहुत कुछ कहेंगे और भय से थरथर कांपता हुआ आया था कि कहीं मुझे श्राप ही ना दे दें। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार से उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। वह व्यवहार भी उसे लज्जाजनक प्रतीत होता था। वह अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ ना दे कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी जी धनुर्दास को सुधार देंगे। जब संध्या समय हुआ, धनुर्दास श्री रंग जी के मंदिर में गया तो स्वामी जी ने उसे ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक सीकर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुंदरता जिसकी छाया के किसी अंश के बराबर भी नहीं है, उस सौंदर्य सार सरस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वह झांकी अदृश्य हो गई, वह पागल की भांति स्वामी जी के चरणों से लिपट गया और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, स्वामी जी, मुझे जो आज्ञा दोगे मैं वही करूँगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह की बोटी बोटी काट दूँ, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। तो धनुर्दास आचार्य स्वामी जी के समझाने से घर आ गया। स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जानने पड़ी। वह आचार्य स्वामी जी की आज्ञा से ही उसे पत्नी बनाए था। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी जी के शिष्य बन गए और उन दोनों का आचरण एक आदर्श बन गया तथा धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान को जाते थे तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते तो धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर लौटते थे। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे उड़ते थे। उनमें से एक दिन किसी ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? वह तो नीच जाति का है ना। हम लोग तो आपकी सेवा के लिए सदा ही प्रस्तुत हैं। तब रामानुज स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, यह जानेंगे अगले वीडियो में। भगवान के भक्तों की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।